गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से वे मुलाकात करेंगे। कल नहीं हो सकी थी दोनों के बीच मुलाकात। सीएम योगी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। गोरखपुर मंडल के बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है। एमएलसी की भी बैठक बुलाई है। दोपहर करीब 12 बजे ये बैठक होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गोरखपुर से जुड़ी हुई है। गोरखपुर में आज संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कल मुलाकात नहीं हो पाई थी। सीएम योगी ने आज विधायकों की बैठक भी बुलाई है। गोरखपुर मंडल के बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एमएलसी की भी बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के चुनाव परिणामों पर संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से चर्चा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। किस तरह से खराब प्रदर्शन रहा, क्यों प्रदर्शन रहा, क्या ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ, क्या कहां कौन सी कमी रह गई, क्या जातिगत आधार पर यूपी में बीजेपी हार गई, कैसे प्रदर्शन रहे। समाजवादी पार्टी को यहां पर अच्छी बढ़त मिली है यूपी में, और यूपी गढ़ लोकसभा का 80 सीटें यूपी में लोकसभा की आती है, लेकिन जो मार्जिन पिछली बार का था उससे बिल्कुल आधा मार्जिन रह गया। वोट प्रतिशत भी 45 था, अब 41 हो गया। सीटें भी घट गई। जिन सीटों पर जीतने का दावा किया करती थी बीजेपी, उन्हीं सीटों पर बीजेपी हार गई। और इसी बीच संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात हो सकती है। कल ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल उनकी मुलाकात होगी, लेकिन कल ये मुलाकात नहीं हुई। आज ये मुलाकात होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर के विधायकों की भी बैठक बुलाई है। गोरखपुर मंडल के बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। एमएलसी की भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर करीब 12 बजे बुलाई है। और इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे हमारे साथ रजत मिश्रा जी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। रजत जी, बीते दिन ये खबरें थी कि संघ प्रमुख जी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी यूपी के चुनावों को लेकर, खराब प्रदर्शन को लेकर, लेकिन अब ये अपडेट है कि कल मुलाकात नहीं हो पाई। आज क्या अपडेट है? गोरखपुर में कितनी बजे पहुंचेंगे? किन किन विधायकों से बैठक होगी? क्या चर्चाएं होगी इन बैठक में? देखिए मनीषा, लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री की और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की भेंट हो सकती है, और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच चूंकि ऑफिशियली किसी मीटिंग का अनाउंसमेंट नहीं है, तो कहीं भी किसी मीटिंग के दौरान या कहीं पर भी दोनों लोगों की भेंट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं उनको देखते हुए चर्चा जरूर है कि जो दोनों लोगों के बीच में चर्चा होगी वो चुनाव को लेकर होगी, चुनाव परिणामों को लेकर होगी। लेकिन अभी तक दोनों ही दिग्गजों के बीच में कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। आज उम्मीद लगाई जा रही है कि आज संभवतः मुलाकात हो, क्योंकि संघ का जो वर्ग चल रहा है गोरखपुर में, आज उसका अंतिम दिन भी है और उसके बाद मोहन भागवत जी वापस दिल्ली के लिए भी निकलेंगे। तो इसलिए आज उम्मीद लगाई जा रही है कि आज इन दोनों ही दिग्गजों के बीच में बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ चूंकि मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर में ही है, इसलिए इन संभावनाओं को और बल मिल रहा है कि दोनों के बीच बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने जब से गोरखपुर में है तब से लगातार मीटिंगें भी कर रहे हैं। खासतौर पर गोरखपुर मंडल के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकें चल रही हैं। अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ भी लगातार बैठकें चल रही हैं। लगातार जो कार्यक्रम है गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के, उनको वो कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता शिविर का चूंकि अंतिम दिन है संघ का, इसलिए आज संभावनाएं ज्यादा है कि आज दोनों ही दिग्गजों के बीच में बैठक हो सकती है। कल चर्चा इस तरीके की थी कि कल एक स्कूल में, शिशु मंदिर में जो बैठक है वो हुई है, लेकिन बाद में वो खबरें गलत निकली थी, वहां पर कोई बैठक नहीं हुई थी। तो अभी फिलहाल कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही लोगों के बीच में बैठक हो। अब कौन किसको टाल रहा है, क्या जो समन्वय है वो नहीं बन पा रहा, या किसी अन्य कारणों से अभी तक बैठक नहीं हुई है, इसको लेकर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज इस बात की उम्मीद संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी, और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस बात की उम्मीद है कि आज संभवतः सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच और मोहन भागवत जी के बीच आज बैठक होगी। और जो चर्चा होगी वो निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों को लेकर ही होगी, क्योंकि संघ की भूमिका को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि संघ ने इस बार उस चुनाव में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो इन सारी चीजों को लेकर, चुनाव परिणामों को लेकर, क्योंकि हर जगह वोट का परसेंटेज भी गिरा है, इस लिहाज से अब संघ की क्या भूमिका हो और किस तरीके से नीति
नीतियों में परिवर्तन किया जाए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो अब जो कयास है वो लगातार जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हुई है। उम्मीद है कि आज संभवतः दोनों ही दिग्गजों के बीच में बैठक हो। लेकिन रजत जी, आप भी ग्राउंड पर मौजूद है, जिस तरह से 3 दिन से ये बात हो रही है कि संघ और बीजेपी में दूरी आ गई है, संघ जो है वो बीजेपी के साथ इस चुनाव में नहीं रहा, यूपी में ग्राउंड पर संघ कैडेट नजर नहीं आया, क्या ये एक बड़ी वजह है? और मुख्यमंत्री जी के भी रिश्ते जो हैं वो संघ से काफी खास रहे हैं, काफी करीब रहे हैं, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात होगी ये एक बड़े लेवल की मीटिंग होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के बाद इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो संघ की तरफ से तो ये स्पष्ट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मतभेद की खबरें चल रही हैं उनमें कोई दम नहीं है, उनको उन्होंने खारिज भी किया था। लेकिन वास्तविकता यही है कि ग्राउंड पर जिस समय चुनाव चला, चुनाव के दौरान जो सक्रियता संघ के कार्यकर्ताओं की दिखनी चाहिए थी उतनी सक्रियता नहीं दिखी, और उसका जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी ने भुगता भी है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हुई और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वोट परसेंटेज कम हुआ। अब इसका निश्चित तौर पर असर आगे आने वाले उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के ऊपर भी पड़ सकता है। उपचुनाव के बाद जब अगले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे तो उसके ऊपर भी पड़ सकता है। तो लिहाजा उन चीजों को देखते हुए उससे पहले ही जहां जहां संवादहीनता हुई है उन सब चीजों को दूर किया जाए, जो कम्युनिकेशन गैप है उनको खत्म किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मोहन भागवत जी के साथ और खासतौर पर संघ के पदाधिकारियों के साथ जो संबंध है वो काफी मधुर रहे हैं, और इसको लेकर एक बैकअप एक तरीके से कहें तो संघ का योगी आदित्यनाथ को मिलता रहा है। अब ऐसे में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप संघ और आरएसएस के बीच में हुआ है तो एक मीडिएशन का काम भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक छोटा सा सवाल है कि क्या नड्डा के बयान के बाद से संघ कैडेट ने दूरी बनाई, या फिर पहले से ही चुनाव के पहले से ही मिसकम्युनिकेशन लगातार हो रहा था? देखिए, जेपी नड्डा का बयान चुनाव के अंतिम दौर में आया था, तो लिहाजा उससे बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ने की उम्मीद नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन उसकी संभावनाएं कम है। जो चुनाव से पहले बैठकें होती हैं, जो चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकें होती हैं, उनमें ही संघ की जो सक्रियता थी वो बेहद कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बनाती है, जो संगठन की बैठकें होती है, उनमें संघ की तरफ से विचार लिए जाते हैं। लेकिन इस बार उन शुरुआती बैठकों में ही संघ के लोगों की सक्रियता कम दिख रही थी। तो ये जो परिस्थितियां बनी थी ये शुरुआत से दिखाई दे रही थी। जेपी नड्डा का स्टेटमेंट बिल्कुल लास्ट में आया था चुनाव के दौर में, तब तक चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पे था। तो ऐसे में उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन पड़ने की संभावनाएं कम थी। लेकिन चूंकि एक कम्युनिकेशन गैप चुनाव के शुरुआती दौर से ही था, जिसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता है, और बीजेपी के लोग दबी जुबान में बात मानते भी हैं कि संघ का बाहर ना निकलना, संघ के लोगों का चुनाव में सक्रियता से भाग ना लेना, और उससे भी ज्यादा खासतौर पर नागपुर में जो एक अभ्यास वर्ग चलता रहा उस दौरान, उसका ये पूरा जो एक कम्युनिकेशन गैप रहा उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। और लिहाजा अब उन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, और इसीलिए ये तमाम जो बैठकें हैं इनकी उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक हो और ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो। ठीक है रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं, ये कयास है। 3 दिन से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ प्रमुख जी की बैठक होगी, लेकिन अभी तक ये बैठक नहीं हुई है। बीते दिन भी ये खबर ब्रेक की गई थी कि एक शिशु मंदिर में बैठक हुई है, लेकिन वो खबर भी गलत निकली। लेकिन आज जब गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं तो संघ के साथ समन्वय बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। संघ प्रमुख जी से बात होगी, कहां मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कहां कम्युनिकेशन गैप हुआ है, इसको लेकर पूरी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिम्मा योगी आदित्यनाथ पर है। संघ से काफी मधुर संबंध योगी आदित्यनाथ के हैं, संघ प्रमुख जी से भी काफी मधुर संबंध है। ऐसे में यूपी की हार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है, और लगातार वे बैठकें कर रहे हैं, चाहे गोरखपुर मंडल की हो, अपने मंत्रियों के साथ हो, अपने सांसदों के साथ हो या विधायकों के साथ हो। हर एक गलती को दूर करने के लिए, गलती को फिर से सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और आने वाले जो चुनाव है, यूपी का जो वोट प्रतिशत घटा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर सभी खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।